हेलो एवरीवन, सो फाइनली Moto G72 इज हियर इन द हाउस। और यस, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक मेरे फ्रेंड का फोन है जो उसने ऑलमोस्ट 15 दिन पहले लिया है और वो 15 दिन से कॉन्स्टेंटली इसका डेली ड्राइवर के तरीके से इसे यूज कर रहा है। तो आज डिस्कस करते हैं इसका पूरा ओवरव्यू। मैं हूं आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पे ज्यादातर किसी भी टॉपिक को बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों व्यू पॉइंट से जानते हैं। मैंने MBA किया फ्रॉम वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री और मैं टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हूँ पिछले 4 सालों से। सो फोन फाइनली हमारे हाथ में है और आपको काफी सारे स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जो सारे स्पेसिफिकेशंस यूनिक हैं हम उसी को आज ज्यादा कवर करेंगे और ये एक वीडियो इस तरह से बनाएंगे जहां पे मैं ज्यादातर इसके ओवरव्यू की बात करूंगा। आपको डिटेल में अगर किसी एक टॉपिक को कवर करना है, जैसे कि अगर आपको ऑडियो ही जानना है या कैमरा ही जानना है, तो 100% आप नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन लिख सकते हैं, आपके क्वेरीज लिख सकते हैं। आइदर मैं उन क्वेरीज को सॉर्ट करूंगा या फिर आपके क्वेरीज अगर इंटरेस्टिंग रहेंगे या फिर ज्यादातर लोगों की सेम क्वेरीज रहेगी तो आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मैं एक डेडिकेटेड उसी सेशन पे उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। वो कैमरा कंपैरिजन हो सकता है या फिर ऑडियो एक्सपीरियंस हो सकता है। यस, सो ये है हमारी मेन स्क्रीन। सो ऑफ कोर्स 120 हर्ट्ज है, यानी ये एक्सपीरियंस में तो कोई डाउट ही नहीं है। इट इज़ रियली वेरी स्मूथ। और अभी मैं iPhone 13 Pro Max यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, लेकिन जेन्युइनली ये ऑलमोस्ट मैच कर देती है उसको। ऑलमोस्ट, आई वुड से ऑलमोस्ट, क्योंकि जो थोड़ा जिटरीनेस मुझे फील होता है ना, इट इज़ नॉट बिकॉज के फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एंड्रॉयड का जो ऑप्टिमाइजेशन है दैट इज़ द इश्यू। तो वो बेटर हो सकता था 100%, लेकिन अदर दैन दैट आई एम श्योर 120 हर्ट्ज इसमें जो स्क्रीन की क्वालिटी है बहुत अमेजिंग है। एंड यू कैन क्लियरली सी कि किस तरह से एक्यूरेटली प्रॉक्सिमिटी सेंसर और जो ब्राइटनेस इंडिकेटर है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। सो इट इज़ ऑल रियल टाइम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सो मैंने मोटरोला के बहुत सारे फ़ोन्स यूज़ किए हैं, Moto G5 Plus यूज़ किया। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली मोटरोला फैमिली थी एक ज़माने में। तो हमारा ये पूरा बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमारा जो ब्राइटनेस का इंडिकेटर था वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होता था। सो दिस इज़ वेरी गुड इन दिस फ़ोन नाउ। तो ये अच्छे से काफ़ी काम करता है। अब आते हैं हम YouTube पे, क्योंकि हमें ऑडियो क्वालिटी भी चेक करनी है, क्योंकि इसमें डॉल्बी सर्टिफाइड स्पीकर्स है, लेकिन वो मेरे हिसाब से गिमिक है। आप सिर्फ गौर कीजिए कि कितने क्लियर हैं साउंड। तो हम कोई भी नो कॉपीराइट म्यूज़िक प्ले करते हैं ताकि कॉपीराइट से बचे रहें। यस, सो यस, जेन्युइनली मुझे साउंड काफ़ी अच्छा लगा, नो डाउट अबाउट इट। यानी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत परफेक्ट है, लेकिन ये जो प्राइस रेंज पे फ़ोन आता है विच इज़ अराउंड 14,000 रुपीज़, 14,000 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली दिस इज़ वेरी वेरी गुड, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई फेल्ट इट वेरी गुड इन हैंड। हाँ, लेकिन मोटरोला के फ़ोन में मेरे एज़ पर दी एक्सपीरियंस, मैं इस फ़ोन की बात पर्टिकुलरली नहीं कर रहा। इन जनरल मोटरोला के फ़ोन में देयर इज़ वन प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे सारे ही मोटरोला के फ़ोन्स अभी तक हमने जो भी 4-5 मॉडल्स यूज़ किए इन द फैमिली, इन द फ्रेंड्स, सब में एक प्रॉब्लम जनरल रही है कि ओवर द टाइम स्पीकर्स जो होते हैं, डिस्प्ले, स्पीकर और बैटरी, ये 3 चीज़ों में ओवर द टाइम बिल्ड क्वालिटी में इश्यूज डेवलप होते हैं। यानी स्पीकर मफल हो जाता है या फिर फट जाता है या फिर बैटरी जो होती है वो फूल जाती है या डिस्प्ले बाहर आ जाती है।
तो ये बहुत जनरल प्रॉब्लम्स है मोटरोला की तरफ से। सो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप अपने जब भी स्पीकर सुन रहे हैं मोटरोला के फ़ोन्स में से, तो उसे 60-70% पे जनरली यूज़ कीजिए 80% ऑफ द टाइम। रेस्ट ऑफ द 20% आई अग्री, अगर कुछ इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है तो यू कैन ऑफकोर्स इंक्रीज द वॉल्यूम। बाकी मैं हमेशा ही रेकमेंड करूँगा कि आप हमेशा ही वॉल्यूम लेवल 60-70% रखिए, उसे ऊपर मत चाहिए। अब देख लेते हैं कि फ़ोन कितने अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकता है। सो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस एक साथ खोलने की कोशिश करेंगे। सो ये अभी हमने यूट्यूब खोल दिया है, हमने कैमरा खोल लिया है, हमने क्रोम खोल लिया है, हमने प्ले स्टोर खोल लिया है, हम गूगल मीट खोल लेते हैं। अभी तक सारी एप्लीकेशंस पीछे चालू है। व्हाट्सएप खोल लेते हैं, इसके बाद मैं प्राइम वीडियो खोल लेता हूँ। सो ये सारी एप्लीकेशंस अभी शुरू की है हमने। ज़ोमैटो भी खोल लेते हैं। सो अब सबसे पहली एप्लीकेशन में जाते हैं। यस, तो कोई भी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सारी की सारी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में चल रही है। सो एज सच रैम मैनेजमेंट का कोई इश्यू नहीं है, मुझे फील नहीं हो रहा है जेन्युइनली। सो हाँ, ये सारी चीज़ें जहाँ पे जैसी चलनी चाहिए थी वैसी चल रही है। सो वी आर ऑल्सो गिविंग प्रेशर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द स्मार्टफोन। ये सारी चीज़ें करके हम ये चेक कर रहे हैं। यस, सो आपने देखा एक जिटरीनेस आई, बट दैट्स ओके, वो किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में आती है। आई विल ओपन फ्यू मोर एप्लीकेशंस, थोड़ी हैवी एप्लीकेशंस में भी जाएंगे, मैप्स जैसी। फ़ोन में रीलोड करने की कोई इश्यू नहीं है। सो परफॉर्मेंस के मामले में द फ़ोन इज़ अप टू द मार्क, और ये मोटरोला का हमेशा से ही परफॉर्मेंस रहा है कि कभी भी देयर इज़ नो इश्यू इन द परफॉर्मेंस। तो आप हमेशा ही मेक श्योर कीजिए कि अगर आप फ़ोन परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं तो 100% दिस इज़ अ गुड चॉइस। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ कैमरा है तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि इससे बेहतर फ़ोन अवेलेबल हैं इसी सेगमेंट में, इसी प्राइस रेंज में। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ कैमरा है, सैम्पल्स देखने के बाद आपको इतना तो जजमेंट आ ही गया होगा कि कैमरा ख़राब नहीं है, आई वोंट से ख़राब है, लेकिन इससे बेहतर कैमराज अवेलेबल है इन द सेम सेगमेंट। सो कंसिस्टेंट नहीं है ये कैमरा, बस मेरा इतना कंप्लेन है और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा मैं। आप देख सकते हैं जैसे कि ये फ़ोटो में इट इज़ प्रिटी मच, फ़ोटो जो है वो काफ़ी वॉश्ड आउट आया है बैकग्राउंड में, लेकिन ऐसी कुछ हार्श कंडीशन इसमें भी है, लेकिन इसमें वॉश आउट इतना सारा नहीं हुआ है जितना उसमें हो गया है। सो ये एक चीज़ है नोटिस करने जैसी कि कंसिस्टेंसी नहीं है, बट ठीक है, मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा क्योंकि प्राइस रेंज कम है। लेकिन हाँ, अगर आपका कैमरा ही प्रायोरिटी है देन आई थिंक यू शुड गो फॉर समथिंग एल्स विच इज़ प्रोबेबली सैमसंग्स फ़ोन जो इसी प्राइस रेंज में आता है।
बैक टेक्सचर जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको जो थोड़ा बहुत प्लास्टिकी फील तो आ ही जाएगा, बट ठीक है। द बैक इज़ गुड इनफ, क्योंकि अल्टीमेटली ऑफकोर्स कवर तो लगने ही वाला है। द मेन थिंग आई लाइक्ड अबाउट इज के मोटरोला के फ़ोन में जो वो ट्रेडिशनल तरीके से कैमरा सिस्टम आती थी, तो वो मॉड्यूल अब बदल चुका है और इनफैक्ट बेहतर हो चुका है। ये थोड़ा बहुत जो वन प्लस के नए मॉडल्स आए हैं 10R वगैरह, उसको रिजेंबल करता हुआ लग रहा है, लेकिन हाँ ये काफ़ी अच्छा है। और फ़ोन काफ़ी थिन है और काफ़ी लाइट वेट है। मैं 13 Pro Max से आ रहा हूँ तो मुझे तो बहुत ही लाइट वेट लग रहा है, बट हाँ कंपैरेटिवली काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी थिन है। तो एस्थेटिकली जो डिज़ाइन है फ़ोन की ओवरऑल वो तो काफ़ी बेटर है। स्पीकर की मैं बात करूँगा, स्पीकर की डिज़ाइन बेटर हो सकती थी, ग्रिल हो सकती थी, बट ठीक है ये होल स्पीड्स ओके। और साथ में जो चार्जर आता है, चार्जर भी टाइप सी है ऑफकोर्स। 30 वॉट्स का जो चार्जर आता है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा लेता है इसे चार्ज करने के लिए। और अगर आप अभी भी वायर्ड हेडफोन्स यूज़ करते हैं किसी भी कारणों से, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे हेडफोन जैक भी अवेलेबल है, सो नो इश्यूज़ अबाउट इट। यस, सो वन मोर थिंग जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए वो है हैप्टिक फीडबैक। हैप्टिक फीडबैक इज़ बेसिकली कि जब भी मैं कीबोर्ड को टच करता हूँ या टैप करता हूँ तो मुझे जो वाइब्रेशन फील होता है, सो वाइब्रेशन अभी भी मोटरोला का ओल्ड स्कूल ही है। और शायद ये जो प्राइस रेंज है वो प्राइस रेंज इश्यू है। इस प्राइस रेंज में शायद ऐसा ही मिलता होगा मोस्टली, क्योंकि ये कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डेडिकेटेड मोटर है वाइब्रेशन के लिए। ये वो जो नॉर्मली वाइब्रेशन जो फील होता है वही है, यानी ये काफ़ी अनकंट्रोल होता है। तो मेरे हिसाब से तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे इनफैक्ट ऑफ रखिए, क्योंकि ये अच्छी फील तो नहीं देता, बट इनफैक्ट बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो वो चीज़ भी कर देख लीजिए। और वन मोर थिंग इज़ के बैटरी बैकअप। सो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है जेन्युइनली। आप हैवी यूजेज पे भी 1 दिन आराम से चला लेंगे, और अगर नॉर्मल टू हैवी यूजेज है तो फिर 100% आप 1.5 दिन तक खींच पाएंगे इसकी बैटरी। जो मेरा फ्रेंड यूज़ कर रहा है उसका भी ये डेली ड्राइवर है, वो आराम से इस बैटरी को सेकेंड दिन जो होता है उसके एंड तक उसकी आराम से बैटरी चल जाती है। सो आई वुड से कि बैटरी के मामले में कोई इशू नहीं है। और स्टॉक एंड्रॉयड है, ऑफकोर्स क्लीन है, तो कोई ब्लोटवेयर तो होता नहीं है जो बैकग्राउंड में बैटरी कंज्यूम करेगा। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर दिस फोन। यस, सो फ़ोन IP52 है। IP52 का मतलब है कि 5 जो है वो डिपिक्ट करता है कि फ़ोन कितना डस्ट से प्रोटेक्टेड है। सो 50 इज़ वेरी गुड, तो डस्ट से कोई इशू नहीं है। लेकिन 2 इज़ माई कंसर्न कि इतना ये प्राइस रेंज में 2022 में भी हमें 2 का रेटिंग मिलता है वाटर के लिए, यानी सिर्फ स्प्लैशेस जो होंगे वो शायद ये फ़ोन सह पाएगा। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि उस केसेस में आप इसे बचा के ही रखिए। सेकेंड थिंग इज़ के इसमें कोई भी टाइप का गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन फ्रंट में या बैक में नहीं दिया गया है। सो ये भी एक चीज़ है कि आप अपने फ़ोन में टफन ग्लास या टेम्पर्ड ग्लास लगाए बिना इसे यूज़ मत करिएगा, और विथ बैक जो भी कवर आते हैं वो कवर्स के साथ ही यूज़ करिएगा। प्रोसेसर जो है वो MediaTek Helio 699 है। सो जेन्युइनली MediaTek का प्रोसेसर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अभी तक जितने भी फ़ोन्स यूज़ किए हैं कोइंसिडेंटली उसमें सारे Qualcomm Snapdragon के ही प्रोसेसर थे। सो ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी एज सच 15-20 दिन हुए इस फ़ोन को, तो वहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स अगर लॉन्ग रन में मुझे कुछ दिखता है तो मैं आपको 100% बताऊंगा कि इफ़ देयर इज़ समथिंग के जो डिफरेंट है इस फ़ोन में इन कंपेयर टू स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। तो प्रोसेसर अभी एज सच तो कोई इश्यू नहीं है। येस, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फ़ोन 5G नहीं है। सो हाँ, हम जनवरी 2023 में हैं, लेकिन ये फ़ोन 5G नहीं है। बट अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहो 5G के बारे में, तो 5G अभी के लिए तो इस मंथ में तो फॉर श्योर, और मुझे तो लग रहा है एटलीस्ट ये साल में कंसिस्टेंसी की बात नहीं करेगा। 5G एक एक्सपेरिमेंटल फीचर है मेरे हिसाब से। सो एक्सपेरिमेंटल बेसिकली कि जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हाई स्पीड के साथ, कंसिस्टेंसी नहीं है, कवरेज ड्रॉप्स होते हैं, स्पीड काफ़ी ऊपर नीचे होती रहती है। सो 5G मेरे हिसाब से ठीक है, आपके लिए डील ब्रेकर नहीं होना चाहिए। बट हाँ, ये नोट करने जैसी चीज़ है कि ये 5G फ़ोन नहीं है। और मोटरोला का फ़ोन वैसे भी इन जनरल अगर आप 2 साल में चेंज करने वाले हैं तो जाइए,
2 साल के बाद इसकी बिल्ड क्वालिटी में डिटेरियोरेशन आएगा ही आएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ओवर द टाइम। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 100% मैं इसके ज़्यादा ऐसे वीडियोस या फिर रील कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेरी है तो 100% आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाए जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो अनबॉक्सिंग नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पे कवर किया है। जैसे कि क्यों गूगल अपने पिक्सल फोन्स को नहीं बेच पा रहा, एक सही स्मार्टफोन खरीदने की गाइड क्या हो सकती है, हम मैनिपुलेट कैसे नहीं होंगे एक स्मार्टफोन खरीदते वक्त। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी है कि अगर स्टॉक एंड्रॉइड इतना अच्छा है जो मोटरोला, नथिंग फोन या पिक्सल फोन्स में आता है, तो फिर क्यों ये स्टॉक एंड्रॉइड हर एक ब्रांड यूज नहीं करती, क्यों सब अपना अपना एंड्रॉइड क्रिएट करते हैं। तो ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस है जो आप चेक कर सकते हैं। मैंने काफी रील्स भी क्रिएट किए और शॉर्ट्स भी क्रिएट किए अपने चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल पे। टिल देन, लव, पीस, टेक, बीज। आशीष सैनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू।